गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपके सामने आज बहुत सारा प्याज रखा हुआ है और हम आज बात करने जा रहे हैं प्याज की, क्योंकि मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा बारिश वाला और जिसमें चिकचिका गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बालों की हालत बहुत ज़्यादा मेरे भी ख़राब हो चुकी है बाल, और वैसे तो वो झड़ ही रहते और झड़ने लगे स्पीड में। मतलब ऐसा होता है ना कि बरसात जब मौसम आता है तो बहुत सारे लोगों को बरसात वगैरह के मौसम में हेयर वाली प्रॉब्लम हो जाती है, और उसी में से एक हम भी है कि जो हमको भी हो जाती है। हेयर वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वैसे तो होती ही रहती है, वो कंटिन्यू है कि 10 दिन या 1-2 महीना रुकी फिर वो स्टार्ट हुई, 2-4 महीना रुकी फिर वो स्टार्ट हुई। आज इतनी टेंशन और दुनियादारी में तो ऐसा होता ही है, नॉर्मल बातें हैं, सबके साथ होता है, ठीक है ना। लेकिन आज आपके साथ जो एक होम रेमेडी हम शेयर करने जा रहे हैं वो होम रेमेडी है प्याज। प्याज में होता है सल्फ़र, जो अगर हम प्याज अपने बालों में लगाते हैं तो हमारे बाल जो बहुत ज़्यादा हैवी हेयर फॉल होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि प्याज में सल्फ़र होता है। लेकिन एक बात हम बताते हैं, जब भी आप अपने बालों में या तो आप प्याज लगाते हैं तो दुर्गंध से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिससे हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और हम पहला अप्लाई कर चुके हैं तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बदबू आता है। मतलब प्याज अगर आप ऐसे भी घिस के उसका रस अपने बालों में लगाइए ना, तो वो शैम्पू करने के बाद भी थोड़ा सा तो रह जाता है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि मेरे में तो रह जाता है, कितनी भी शैम्पू कर लो लेकिन वो रहता ही है। तो आज आपके साथ जो ये हम DIY शेयर करने जा रहे हैं ये होने वाला है कि जब भी आप अपने, अभी जैसे कि बरसात का मौसम है तो आप प्याज लगाना स्टार्ट कीजिए। हालांकि मेरे पास ये वाला प्याज है, अगर आपके पास लाल वाला प्याज हो तो और अच्छा होता है, ठीक है ना। और प्याज लगाना आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन अब बदबू से कैसे बचा जाएगा, बदबू बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे चींटी है, उसको माइंड मत कीजिए कि मेरे घर में बहुत सारी चींटियाँ आ गई हैं, तो बदबू तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप प्याज के रस को स्टोर भी कर सकते हैं 7 डेज़ के लिए, वो ख़राब भी नहीं होगा। और चलिए प्याज का जो स्टोर करना है वो तो करना ही, जो कि रस में आपको जो आपके स्कैल्प पे जो आप प्याज लगाएंगे उसमें बदबू नहीं आएगी, उसके लिए आपको क्या करना है तो चलिए हम देख लेते हैं उसके लिए आपको करना कैसे और कैसे ये DIY आपको बनाना है अपने स्कैल्प को भी, ताकि अपने हैवी हेयर फॉल को भी कंट्रोल कीजिए। और जो आपके सर पे जो बदबू रह जाती है, प्याज की बहुत ज़्यादा दुर्गंध रह जाती है, वो बिल्कुल से भी नहीं रहेगी। ये मेरी होम रेमेडी है, क्योंकि फर्स्ट जो पहला हमने शनिवार को जो एप्लीकेशन किया था उसमें हमने देखा कि मेरे से एप्लीकेशन किया था उसमें बहुत सारी बदबू मेरे मतलब कि सर पे रह जा रही है, जो अच्छा नहीं लग रहा था बहुत ज़्यादा। एक तो मौसम भी इतना गंदा है और उसमें भी वैसे भी बदबू, दुर्गंध वगैरह चिकचिकी वाली मौसम है, और प्याज अगर अप्लाई करो तो उसकी भी बदबू तो बहुत एक अलग सी बदबू। तो चलिए इसी बदबू से बचने के लिए आपको हम बताते हैं कि कैसे आपको इसका रस निकालना है और उसमें किस चीज़ का आप ऐड करके आप बनाएंगे तो आपको ज़रा भी बदबू नहीं लगेगा और आपको प्याज का रस आपके सर पे ईजिली लग जाएगा और बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं रहेगा उसमें। तो चलिए आगे मेरा होम रेमेडी आ गया, फॉलो कीजिए और प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए और मेरा बेल नाइट और इसमें जो है कमेंट भी कीजिए यार, आगे भी ले जाइए। वही अब बिल्कुल वो दिन बे दिन नीचे होते जा रहा है, ऊपर हो ही नहीं पा रहा है। तो अगर वीडियो तो हम भी बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको आगे ले चलिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम कैसे प्याज का रस बनाते हैं और बनाने के बाद उसको स्टोर करते हैं। आप चाहें तो स्टोर भी 7 डेज़ या 15 डेज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हो, ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि कभी कभार हम चीज़ों को स्टोर हम भी कर लेते हैं, फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। कोई आपके पास शीशे का जार हो आप उसमें स्टोर कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसको हमें बनाना और किस चीज़ को हम ऐड करेंगे जिससे आप स्कैल्प पे अगर आप प्याज लगाएंगे तो उसमें बिल्कुल से भी बदबू नहीं आएगा। तो चलिए आगे मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए आप भी। और अगर आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो गए, जैसे मेरे तो स्टार्ट हो गए, आगे के स्कैल्प भी थोड़े थोड़े मेरे दिखने लगे हैं, काफ़ी हम परेशान हो चुके हैं इन सब चीज़ों से कि हो जाता है, कुछ दिन तक सही रहता है, कुछ दिन तक होता है, जो कि हम भी थोड़ा बहुत, जब मेरे भी बहुत हैवी हेयर फॉल स्टार्ट होते हैं तो हम भी ये सब 10-15-20 दिन के लिए कंटिन्यू ये सब चीज़ें करते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा, क्योंकि बाल ना बहुत सुंदर होता है, बाल आपके फेस पे बाल की सुंदरता अच्छी लगती है। अगर आपके चेहरे पे चार चांद लगा देता है बाल, अच्छा लगता है। लॉन्ग बाल आपके शॉर्ट बाल भी हों, इसमें कोई बात नहीं कि आपकी लॉन्ग ही हो, शॉर्ट भी हो, लेकिन वो हेल्दी हो, और हेल्दी बाल अच्छे लगते हैं देखने में, है ना। कोई लॉन्ग बाल नहीं कि बहुत लॉन्ग है लेकिन बहुत पतला सा है। अगर आपके शॉर्ट बाल भी आप रखते हैं लेकिन वो थोड़े से हैवी थिक हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मेरे थोड़े लॉन्ग हैं क्योंकि हम कट करते फिर भी लॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन क्या है, थिकनेस नहीं है, थिकनेस की वजह से हम परेशान हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, और आपको रख भी लेंगे तो आपको वो ख़राब भी नहीं होगा और बदबू बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्याज को अच्छे से घिस लेते हैं उसका रस निकालने के लिए, मतलब जूस निकालने के लिए।
मेरा जूस बन के तैयार हो चुका है। अभी अगर हम इसको, प्याज का जूस है तो इसको हमने छान लिया, तो अब अगर हम इसको ऐसे ही बालों में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू आता है। और अभी जो मौसम चल रहा है उसमें बहुत चिकचिकी गर्मी हो गई, जिसकी वजह से बदबू और ज़्यादा, मतलब और दुर्गंध आता है और वो बहुत ही मुश्किल से जा पाता है। शैम्पू 1-2 बार कर लो फिर भी बहुत मुश्किल से जाता है। तो इसी बदबू को हटाने के लिए हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे नींबू आप यूज़ कर सकते हैं बदबू को। जब भी अगर आप प्याज में ज़्यादा बदबू आ रहा है तो आप इस नींबू के 2-3 बूंद इसमें डाल दीजिए। तो 2-3 बूंद जब आप इसमें डाल देंगे तो इसमें जो प्याज की बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और आपको फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि जो बरसात के मौसम में आपके बाल में अगर बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे रूसी हो गई है तो वो रूसी भी नहीं आएगी, और प्याज में जो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही वो ये नींबू कंट्रोल कर लेगा। बिल्कुल से भी बदबू नहीं आती है, प्याज का रस भी मिल जाएगा, उसके बेनिफिट भी आपके सर पे जो भी इसमें सल्फर होता है जिसके कारण आपके जो हेयर फॉल हो रहे हैं वो कंट्रोल भी हो जाएगा। आपने उसमें नींबू मिला लिया, नींबू मिलाने से क्या होगा कि जो उसकी बदबू है, दुर्गंध है, वो कंट्रोल भी हो जाएगा और नींबू के फायदे भी हो जाएंगे। आपके अगर स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा रूसी हो रही है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रूसी है, बहुत ज़्यादा मौसम चिकचिका है, जिसके कारण सर के स्कैल्प पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, मेरी भी आ रही, रूसी हो गई और झड़ रहा है, हेयर फॉल है, दुनियादारी, बहुत सारी दिक्कत हो रही है। वो सब चीज़ को आपको कंट्रोल करना कंट्रोल हो जाएगा इस जो आपको ये DIY हम बता रहे हैं। तो जब भी अभी आप बरसात के मौसम में या कभी भी आप नींबू अपने जो है सर पे, प्याज बोले, नींबू आप लगाइए, नींबू का रस लगाइए, तो उसमें 1-2 बूंद आप नींबू की डाल दीजिए। मतलब प्याज के रस में 1-2 बूंद, आप 1 ही 2 बूंद डालिए, ज़्यादा मत डालिए। नींबू एसिड होता है और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि नींबू, बहुत सारे लोग होंगे जिनको सूट भी नहीं करता। अगर नींबू में जलन डायरेक्ट अगर बहुत ज़्यादा लगाओ ना तो एसिड होता है, वो चलने लगता है। तो आप 1 बूंद भी डाल देंगे तो आपका वो काम हो जाएगा, जो उसमें बदबू आ रही वो बदबू खत्म हो जाएगा। तो देखिए 1 बूंद आप इसमें नींबू के डाल लीजिए। अब आप कोई कॉटन ले लीजिए, कॉटन से डिप करके आप पूरे अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, ये आपके लिए सेफ है। और आप यकीन मानिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ये हेयर फॉल आप अगर आप रेगुलर बाल धुल सकते हैं तो आप इसको रेगुलर कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आप रेगुलर बाल नहीं धुल सकते, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग रेगुलर बाल नहीं धुलते, हम भी नहीं धुलते, तो आप सप्ताह में 2 बार तो हम धुल ही सकते हैं। तो सप्ताह में 2 बार आप इसको लगाइए। लगाने के बाद आप देखेंगे कि अगर आपके बहुत हैवी हेयर फॉल हो रहे हैं तो वो थोड़ा कंट्रोल होगा। बहुत ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे कंट्रोल, लेकिन हाँ होता है कंट्रोल। मतलब बिल्कुल गंजा होने से और बहुत ज़्यादा सर के बाल बहुत ज़्यादा खराब होने से तो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ किया जाए बचाने के लिए। लेकिन ये जो प्याज का रस होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए हमने बताया, उसके बदबू को कंट्रोल करने के लिए आप नींबू मिला लीजिए और आप लगा सकते हैं अपने आप। चाहिए तो जब आप नहाने जा रहे हैं आप 2 घंटा के लिए इसको रख लीजिए। रखने के बाद अपने बालों को आप कोई भी जो आप शैम्पू करते हो उस शैम्पू से धुल देंगे तो अब आपके जो सर में बदबू आ रही थी प्याज की, बिल्कुल नहीं आएगी। ये हम बनाने जा रहे हैं अपने लिए, हम बनाने जा रहे थे, लगाने जा रहे थे, तो हमने कहा चलो हम इसको आपके साथ ये शेयर भी कर देते हैं वीडियो। लेकिन एक बात, अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। बनाने के बाद 1 नींबू पूरा, 2-3-4 प्याज का आप जूस निकाल लीजिए, 1 पूरी नींबू उसमें निचोड़ दीजिए और जार के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में मत रखिएगा, जार में रखिएगा। जो शीशे का जार होता है उसमें रख के आप फ्रिज में कहीं किनारे स्टोर कर दीजिए। वो खराब नहीं होगा, 15 दिन के लिए बिल्कुल खराब नहीं होगा। उसका जो मतलब उसका जो वो चेंज नहीं होता है, उसका जो भी होता है चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। तो आप इस तरह करके अपने बालों का हेयर फॉल रोक सकते हैं। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हम भी ट्राई कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा और मेरे बेल नोटिफिकेशन का चैनल ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी इस तरह की वीडियोस टाइम मिलती रहें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।